हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। आई एम नेहा कपलिश और हम सीरीज़ कर रहे थे बैरन की 3500, जिसमें हम कुछ वर्ड्स लेते हैं हर एक लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का फर्स्ट वर्ड जो कि है आर्बिटर। इट मीन्स एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो दो झगड़ा करने वाले इंसानों के बीच में बात कराता है या फिर सुलह कराता है, उसको बोलेंगे आर्बिटर। जिसको हम जज को भी आर्बिटर कह सकते हैं, बिकॉज एक जज जो है वो दो डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में एक तरह से बात कराता है। ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए कि लेबर जो यूनियन होती है और जो मालिक होते हैं उनके बीच में जो लड़ाई होती है, तो जो बात कराता है वो भी एक तरह का आर्बिटर है। ठीक है। सो अ पर्सन विद पावर टू डिसाइड अ डिस्प्यूट, अ जज। ठीक है। एज एन आर्बिटर इन लेबर डिस्प्यूट्स शी हैज़ वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। नेक्स्ट देखते हैं आर्बिट्ररी। इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स कैप्रिशियस या फिर रैंडमली चोजन। मतलब एक ऐसी चीज़ जो रैंडम है, जो जिसका कोई सिस्टम नहीं है, जो बिना सोच समझ के ऐसे ही हो चुका है, मतलब रैंडम है। जैसे कि लॉटरी निकलती है, लॉटरी रैंडम होती है, कोई निकालता नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं निकालता, मतलब वो एक तरह से चांस से निकलती है, वैसे आर्बिट्ररी होता है। ठीक है। तो आर्बिट्ररी को एक्चुअली टिरानिकल के रूप में भी कहा जाता है। टिरानिकल मतलब क्या, जो कंट्रोलिंग एक अथॉरिटी होती है आपके देश में, उसको भी टिरानी मतलब टिरानिकल बोलते हैं। तो आर्बिट्ररी उस सेंस में भी यूज़ होता है, जैसे कि आर्बिट्ररी गवर्नमेंट। ठीक है। टॉम्स आर्बिट्ररी डिसमिसल एंगर्ड हिम। हिज बॉस हैड नो रीज़न टू फायर हिम एंड ही थ्रू एन आर्बिट्ररी। अच्छा, ये दूसरा सेंटेंस है। तो मतलब ये क्या है कि टॉम को जो रैंडमली जो उसको निकाल दिया, तो उसको बहुत गुस्सा आया उस बात से। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही थ्रू एन आर्बिट्ररी असॉर्टमेंट ऑफ क्लोथ्स इनटू हिज सूटकेस। मतलब रैंडम कपड़ों को उठा के उसने सूटकेस में डाल दिया। ओके। सो ये आर्बिट्ररी का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं आर्बिट्रेटर। ये जो आर्बिटर था, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है। इसका मतलब जो, मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही है। ये भी नाउन फॉर्म है, इसको भी हम जज के रूप में देखेंगे। और वो चीज़ जो मतलब हम नेगोशिएट जो कराता है, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। ठीक है। बिकॉज द नेगोशिएटिंग टीम्स हैड बीन अनेबल टू रीच अ कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट एंड आउटसाइड आर्बिट्रेटर वॉज कॉल्ड अपॉन टू मीडिएट द डिस्प्यूट। ठीक है। मतलब जो अब आपस में जो दो पार्टियां हैं, वो आपस में कोई नतीजा निकालने में नाकामयाब होती हैं, तो फिर एक तीसरी पार्टी आती है जो उन दोनों के बीच में बात कराती है। वो क्या, तीसरी पार्टी क्या है? आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेशन नाउन फॉर्म होगा। अब देखते हैं आर्बोरिटम। आर्बोरेटम नाउन फॉर्म है। अब देखिए, आर्बोर जो होता है वो हमेशा ट्री से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो आर्बोरेटम क्या है? आर्बोरेटम वो जगह है जहाँ पे ट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज रखी जाती हैं फॉर एग्जीबिशन, फॉर डिस्प्ले। वॉकिंग along the tree lined paths of the arboretum, Rita noted poplars, firs, and some particularly fine sycamores. आर्केड, ये एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है कि एक कवर्ड पैसेज वे यूजुअली लाइंड विद शॉप्स। मतलब एक तरह की एक गली टाइप होती है, जिसके आप आजू बाजू जो उसके जो बगल में जो दोनों तरफ है वहाँ पे शॉप्स होती हैं, उसको हम आर्केड कहते हैं। ठीक है। और वो कवर्ड होता है, मतलब इट इज़ कम्प्लीटली पेव्ड। The arcade was popular with shoppers because it gave them protection from the summer sun and the winter rain. नेक्स्ट देखते हैं आर्केन। इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स समथिंग सीक्रेट या फिर मिस्टीरियस, नोन ओनली टू द इनिशिएटेड। मतलब जो उस बारे में काम कर रहे हैं उनको ही पता है उस बारे में। एक ऐसी चीज़ जो सीक्रेट है, जो खुफिया है, उसको आर्केन कहते हैं। ओके। सो सीक्रेट ब्रदरहुड सराउंड देमसेल्व्स विद आर्केन रिचुअल्स एंड ट्रैपिंग्स टू मिस्टिफाई आउटसाइडर्स। मतलब ऐसे मिस्टीरियस रिचुअल्स को वो यूज़ करते हैं ताकि वो बाहर के लोगों को आकर्षित और एकदम मिस्टिफाई कर सकें। So do doctors. Consider the arcane terminology they use and the impression they try to give that what is arcane to us is obvious to them. मतलब उन्होंने दूसरे तरीके से भी उसको यूज़ किया है कि ऐसी चीज़ जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड वो यूज़ करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि वो डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है वो उनके लिए ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं आर्कियोलॉजी। इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड रिलिक्स ऑफ अर्ली मैनकाइंड। ठीक है। मतलब आर्कियोलॉजी मतलब जो, जैसे अब आप देख सकते हैं कि जो पुरातन जो सब चीज़ें थी, एंशियंट लोगों की जो चीज़ें थी, वो जो खुदाई करते हैं, जो उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं, वो लोग क्या होते हैं? वो दे आर आर्कियोलॉजिस्ट। और इस स्टडी को, इस पूरे जो ये जो होता है सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, नाउन फॉर्म। ठीक है। So the professor of archaeology headed an expedition to the Gobi Desert in search of an ancient ruin.
आर्केइक, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स एंटीक्वेटेड, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी हो चुकी है और अब यूज़ में नहीं है। ओके जैसे कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स थे जैसे कि मी थिंग्स, आई थिंक को मी थिंग्स, दी, यू को दी बोलना, दाओ, ठीक है, ऐसे करके जो ये सब वर्ड्स थे ये आर्केइक हो चुके हैं अब, बिकॉज अब इनका यूज़ नहीं होता, दे आर कम्प्लीटली ओल्ड एंड दे आर नॉट यूजेबल in today's world. Okay, so are archaic words that are no longer part of our normal vocabulary. Archetype, archetype इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटोटाइप, कोई भी प्रिमिटिव पैटर्न, मतलब एक कुछ भी स्टार्ट होने से पहले जो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप होता है उसको हम आर्chetype कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब कुछ भी ब्रिज बनाना है, मान लीजिए कि अब एक हमारे कोई एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले एक ब्रिज बना है, ठीक है, तो अब बाकी जो ब्रिज बनेंगी वो उस ब्रिज को नज़र में रखते हुए बनाएंगे, मतलब जो फर्स्ट ब्रिज जो बना है वो एक तरह से एक एग्जांपल सेट हो गई है, उसको हम बोलेंगे कि वो आर्च टाइप है अब बाकी सब ब्रिजेस के बनने का, ठीक है। तो ये नाउन फॉर्म है। द ब्रुकलिन ब्रिज वॉज द आर्च टाइप ऑफ द मैनी स्पैन्स दैट नाउ कनेक्ट मैनहट्टन विद लॉन्ग आइलैंड एंड न्यू जर्सी। आर्चिपेलागो ये एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है कि कुछ आइलैंड्स जो साथ साथ में सिचुएटेड हैं, मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं ना क्लोजली लोकेटेड, उनको बोलते हैं आर्चिपेलागो। व्हेन Gangwon looked at the map and saw the archipelagos in the South Seas, he longed to visit them. So यहाँ पे हमारे ये वर्ड्स ख़त्म होते हैं। आई होप आपको इनका फ़ायदा हुआ होगा, समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू वेरी मच।